लोग अक्सर समानता, धर्मनिरपेक्षता, आजादी, अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग भीतर से कितने अलग अलग हैं? हम समानता की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म और आजादी के नाम पर सब अलग अलग राग अलापते हैं। चाहे वह शादी हो, तलाक हो या फिर जमीन जायदाद का निपटारा का मामला हो, सब धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में 3 तलाक, जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 हटने के बाद देश में एक बार फिर से एक देश एक कानून को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि यह बीजेपी का अगला कदम है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की अपील की है और इसी के साथ ये मामला भी गर्म हो गया है। इससे पहले कि हम लोग आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुने, आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसके लागू करने से जुडिशियल सिस्टम और समाज पर क्या असर होगा और इसके अलावा भारतीय राजनीति पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। इन तमाम विषयों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी के घोषणा पत्र का एक वादा है। ये वो मुद्दा है जिसे पहले की सरकारें हमेशा मुंह फेरती रही है। अभी हमारे देश में शादी, तलाक और जमीन जैसे मामलों को निपटारा करने के लिए लोग अक्सर अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तमाम धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं। सिख, जैन, बौद्ध ये हिंदू पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसके आने से क्या होगा। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों। शादी, तलाक और जमीन जैसे बंटवारे में सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। अभी हमारे देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। तो सवाल उठता है कि अगर देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होती है तो इससे क्या फायदा होगा। दरअसल अलग अलग धर्मों के कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता होने से अदालतों का बोझ कम होगा, सालों से लंबित पड़ी मामलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। सभी के लिए कानून में एक समानता से एकता का बढ़ावा मिलेगा। भारत की छवि धर्मनिरपेक्ष देश की है, ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो लोग कश्मीर में सेकुलर होने का राग अलापते हैं, उन्हीं को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत है और वो तर्क भी ऐसा देंगे जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्मों पर हिंदू धर्म के कानून लागू करने की कोशिश हो रही है। इस कानून को लेकर जहां आज भी भारत में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और सूडान जैसी देशों में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुकी है। हालांकि कोई भी कानून उनके नागरिक के लिए ही होती है। तो इस पे आपका क्या विचार है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप अपने विचार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस विषय पर प्रॉपर नॉलेज हो सके। और ऐसे ही करंट अफेयर्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।